मतलब है कि वो हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वजह से होती है। और हमें पता था कि स्प्लिटिंग जो है वो कितनी स्प्लिटिंग होगी, हमने कहा था 2l+1 स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास मतलब इनकी स्पेस का मतलब है कि दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। इसका मतलब है कि नॉर्मल रीमान इफेक्ट में आपके पास जो स्प्लिटिंग होती है फील्ड लाइन की वो हमारे पास स्प्लिट होती हैं ऑड नंबर्स में। तो इसलिए हमारे पास जो है, दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारे पास इक्वली स्पेस्ड होती हैं। ठीक है, एक तो जो जीमा मतलब स्प्लिटिंग है वो आठ नंबर में होगी, मतलब एक लाइन है तो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपके पास ये जो आपके पास फील्ड लाइंस होंगी, स्प्लिटेड फील्ड लाइंस जो होंगी ये हमारे पास क्या होगी, इक्वली स्पेस आपके पास होंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग जो होगी अमंग डिफरेंट आपके पास लेवल्स वो हमारे पास क्या होगी, इक्वली स्पेस्ड होगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो होती है ये स्प्लिटिंग जो है ये इन कंट्रास्ट है विद एक्सपेरिमेंट के। दिस इज इन कंट्रास्ट विद द एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारे पास उसमें जो फील्ड लाइन बनती हैं आफ्टर स्प्लिटिंग वो हमारे पास इक्वल स्पेस नहीं होती हैं। तो उसके बाद अब क्योंकि हमने यहाँ पे स्पिन इंक्लूड नहीं किया, लेकिन अगर आप स्पिन इंक्लूड कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से आपके पास एंगुलर क्वांटम नंबर और स्पिन अगर आप दोनों इंक्लूड कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो जीमान इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एनॉमलस जीमान इफेक्ट है। कि जिसमें हमारे पास स्पिन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्योंकि अब ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों इन्वॉल्व हैं इसलिए हमारे पास जो फील्ड लाइन की स्प्लिटिंग होगी वो अब 2j+1 फील्ड लाइंस आपके पास होंगी। ठीक है, और ये हमेशा आपके पास क्या होती हैं, इवन नंबर में होती हैं। ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे होंगी। और दूसरी बात ये है कि दीज आर नॉट इक्वल स्पेस। तो अगर आप स्पिन अप्लाई करते हैं तो फील्ड लाइन जो होती हैं वो इवन नंबर ऑफ जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उसमें स्प्लिट होती हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जो आपके पास फील्ड लाइंस होती हैं दे आर नॉट इक्वल स्पेस। तो ये हमारे पास जो था बेसिक डिफरेंस था एनॉमलस ज़ीमान इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट के अंदर। एक में हम स्पिन अप्लाई करते हैं और उसमें फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमारे पास इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं और 2l+1 होती हैं स्प्लिटिंग। और दूसरे में आपके पास जब आप स्पिन इंक्लूड करते हैं तो आपके पास जो फील्ड लाइन जनरेट होती हैं वो हमारे पास होती हैं इवन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। और दूसरा क्या है कि वो आपके पास इक्वली स्पेस नहीं होती जब आप स्पिन को इंक्लूड करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करते हैं केस जो है हाइड्रोजन एटम का, अब हम यहाँ पे केस ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। अब इसमें हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हम जो है अब उस इलेक्ट्रॉन का जो है इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम जो है वो बी फील्ड का इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी फील्ड है ये इंटरेक्ट करेगा ऑर्बिटल मोशन प्लस आपके पास उसके जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है उनके साथ। तो इसलिए अगर आप हैमिल्टोनियन लिखते हैं, इसको लिखते हैं HZ, तो ये हमारे पास आ जाता है
मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, और इसकी प्रोडक्ट होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, माइनस म्यू एस जो आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसकी प्रोडक्ट होगी आपके पास बी एक्सटर्नल के साथ। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा हैमिल्टोनियन बनता है कि अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो ये हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगा, दिस हैमिल्टोनियन इज पर टर्म, क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये आ जाएगा माइनस, अगर आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा म्यू एल प्लस म्यू एस, और ये आपके पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ बी एक्सटर्नल। तो लेट्स से कि ये हमारे पास कोई क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब इसमें अगर आप फिगर देखना चाहें, दिस इज ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहा है, उसकी ये टेंडेंशियल स्पीड है v, और हमारे पास इसका जो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा अलॉन्ग z डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसके इन्वर्सली रिलेटेड होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू एल के साथ। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर इक्वेशन आप लिखेंगे ना, तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू एल, वो आपके पास होता है माइनस ई ओवर 2m इंटू एल। सिमिलरली आपके पास जो स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है माइनस ई ओवर एम इंटू एस। ठीक है, ये सर किसने यहाँ पे स्पीकर ऑन सिर्फ किया एम हुआ है? आएगा, 2m नहीं आएगा यूएस नहीं में? नहीं, स्पेन जो होता है ना वो 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की निस्बत, इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 नहीं आता। इसलिए मैंने आपको पिछली दफ़ा जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं वो इन टर्म्स ऑफ हम स्पिन के पढ़ते हैं, क्योंकि स्पिन जो आपके पास इंटरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो स्ट्रॉन्ग है, और जो आपके पास एटम्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिज्म होता है वो डिपेंड करता है स्पिन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बी फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक मोमेंट को आप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मोमेंट को जो है अपने हिसाब से अलाइन करने की कोशिश करता है। तो अब नेगेटिव साइन जो है इस यहाँ से जो है इसका मतलब ये है कि म्यू एल और म्यू एस जो हैं वो दोनों हमारे पास एंटी पैरेलल हैं। ये नेगेटिव साइन का मतलब है म्यू एल और म्यू एस दोनों आपके पास एंटी पैरेलल हैं एल और एस के। ठीक है, तो म्यू एल और म्यू एस जो हैं ये आपके पास के हैं एंटी पैरेलल। ये किसका स्पीकर ऑन है भाई? अदरीस भाई स्पीकर ऑफ कर रहे हैं आप फिर मैं ऑफ हो गया सर। ओके, मैंने ऑफ कर दिया उसको, अब आप वो बोलता रहे वहाँ पे बैठ के। ओके, तो अगर आप हैमिल्टोनियन लिखें तो हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू, अब आपने लिखा था माइनस म्यू एल डॉट बी एक्सटर्नल माइनस म्यू एस डॉट बी एक्सटर्नल। अब आप इनकी अगर वैल्यूज़ हमने फिर नेक्स्ट टाइम लिखा था कि माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ये म्यू एल प्लस म्यू एस डॉट बी एक्सटर्नल है। अब हम म्यू एल और म्यू एस की वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई ओवर 2m इंटू एल प्लस या माइनस सॉरी ई ओवर m इंटू एस इंटू बी एक्सटर्नल।
अब हमारे पास जो है ये माइनस, अगर आप अंदर से फिर कॉमन लें तो ये प्लस हो जाता है, ये आ जाता है E/2m इंटू एल प्लस E/m इंटू एस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटू बी एक्सटर्नल। ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन आ गया, जिसको हम कह रहे हैं एच सेट। ठीक है, रीमान इफेक्ट की वजह से। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें, E/2m अगर आप कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाता है एल प्लस 2s। ओके, यस तो सर। अब हमारे पास अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो होगी, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। तो अगर आप अब टोटल हाइड्रोजन के लिए हैमिल्टोनियन लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जिसमें हमने पिछली दफ़ा ऊपर फील्ड स्प्लिटिंग में लिखा था पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर और 2m माइनस आपके पास E/4 पे एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे हमने लिखा था। तो H नॉट ये वो वाली टर्म है, प्लस हाइड्रोजन एटम हैमिल्टोनियन ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर प्लस हाइड्रोजन ड्यू टू ज़ीमान इफेक्ट। ये तीन आपके पास, ये जो है परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ड्यू टू ज़ीमान इफेक्ट। ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ड्यू टू ज़ीमान इफेक्ट। सर ये टोटल हैमिल्टोनियन है या अनप्रिटर्ब्ड ये है? टोटल हैमिल्टोनियन है, हाइड्रोजन है, ये टोटल हैमिल्टोनियन है हाइड्रोजन के लिए। जो अनपर्टर्ब्ड है वो H नॉट है आपके पास। ठीक है, जो H नॉट वाली टर्म है ये हमारे पास अनपर्टर्ब्ड है, जो हमारे पास बराबर था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। और ये आपके पास यस सर। हैमिल्टोनियन जो है ये ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर है। ये भी सर प्रिटर्ब्ड होगा, फाइन स्ट्रक्चर वाला? हाँ डेफिनेटली, मतलब फाइन स्ट्रक्चर की वजह से और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से आपके पास क्या होती है, परटर्बेशन आती है हैमिल्टोनियन के अंदर, हैमिल्टोनियन चेंज होता है मतलब। तो अब हमारे पास जो ज़ीमान इफेक्ट है, अब इसमें हमारे पास तीन केसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़ीमान इफेक्ट में अगर हमारे पास बी एक्सटर्नल जो है दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन बी इंटरनल। ठीक है, अगर आप इसके हिसाब से देखें ना, अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत वीक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि आप जो हाइपर फाइन की वजह से जो आपका हैमिल्टोनियन होगा वो डोमिनेट करेगा, और जो आपके पास हैमिल्टोनियन होगा ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर ये आपके पास वेरी स्मॉल होगा। तो हमेशा इसको हम कहते हैं परटर्ब्ड। अब हैमिल्टोनियन हम ये लेंगे, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन अब हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि जो परटर्बेशन है, परटर्बेशन की डेफिनेशन ये है कि इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, आप हमेशा परटर्बेशन जब लेंगे तो आपको पहली आखिरी बात यही ध्यान में रखें, इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये अब क्योंकि डोमिनेट कर रहा है, ज़्यादा है, तो हम इसको परटर्बेशन में नहीं लेंगे, बल्कि अब हमारे हिसाब से ये वाला परटर्बेशन में आएगा। तो इस किस्म के हम ज़ीमान इफेक्ट बोलते होते हैं कि ये हमारे पास कहलाता है वीक फील्ड ज़ीमान इफेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर बी एक्सटर्नल जो है दिस इज ग्रेटर देन बी एफ एस या बी इंटरनल, जो भी आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो हैमिल्टोनियन है फाइन स्ट्रक्चर की वजह से अब वो वेरी वेरी स्मॉल होगा।
ये कौन है? हसन चांडिया वाला कौन है भाई? तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर है, ये आपके अब आपके पास क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। इसका मतलब ये है कि अब हम जो HFS है इसको हम एज ए क्या कंसिडर करेंगे, पर्टर्बेशन कंसिडर करेंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़ीमान इफेक्ट। और अगर हमारे पास जो है वो बी एक्सटर्नल और ये बराबर हो जाते हैं, बी इंटरनल, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट फील्ड ज़ीमान इफेक्ट है। ओके। यस अब हमारे पास जो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब हमने क्या करना है कि हमारे पास, क्योंकि आपने स्टेट मालूम करनी है हाइड्रोजन एटम की, तो फंक्शन रिक्वायर्ड है। अब फंक्शन में हमारे पास क्योंकि एल भी है और एस भी है, तो हम इसमें एल और एस जो हैं दे आर नॉन कंजर्व। ये चेंज होते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास क्या होता है, मतलब स्पिन मोशन है, इलेक्ट्रॉन का किसी खास डायरेक्शन में स्पिन है, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऑर्बिटल मोशन को भी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट करता है, इसलिए ये दोनों आपके पास नॉन कंजर्व हैं। इसलिए हम एल और एस जो है इनको हम इंडिविजुअली नहीं ले सकते हैं, इनको हम इंडिविजुअली नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे क्या पास आपकी जो आवाज़ प्रोडक्ट है बिल्कुल भी नहीं जो आ रही है? आपको नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। ये आपका अपना मसला है महिला। अच्छा, एल और एस जो है उसको हम वो नहीं ले सकते, इंडिविजुअल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन आई थी उसमें एल प्लस एस जो था वो हमारे पास इन कंबाइंड आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको इक्वेशन अभी दिखाई थी, ये एल प्लस 2s आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास सिर्फ एल नहीं आता बल्कि एल प्लस एस दोनों आते, तो एल प्लस एस जो होता है दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, जो आपके पास एल और एस है ये आपके पास क्या होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज इक्वल टू जे, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टोटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और जो हमेशा आपके पास क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले वाली इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने लिखा था कि हमारे पास E/2m इंटू आपके पास क्या सर था, ये जो L इंडिविजुअली होंगे ये कंजर्व नहीं प्लस, होंगे, लेकिन इसका जो सम होगा वो कंजर्व होगा। नहीं सम होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है, तो डॉट बी एक्सटर्नल हमारे पास था। अब आप इसी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो फर्दर भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L प्लस एस इंटू बी एक्सटर्नल। अब ये जो आपके पास L प्लस एस है दिस इज इक्वल टू जे, तो हम इसको लिखते हैं E/2m इंटू जे प्लस एस डॉट इंटू बी एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर हम इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटम नंबर चाहेंगे वो n l, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्योंकि ये जे है तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो चाहिए होगा वो जे चाहिए होगा, और जे है तो आपके पास एम जे भी आएगा। अब ये चार क्वांटम नंबर जो हैं वो हमारे पास इस हाइड्रोजन एटम जो है इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी अब, ठीक है, E21 की, ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है आपके पास, दिस इज MS इक्वल और टू, S अब नहीं आपके आएंगे पास क्या इसमें? हो जाएगा, नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि एम एल और एस इसलिए नहीं आते कि इंडिविजुअल हमारे पास एल और एस नहीं है बल्कि एल प्लस एस है, और वो भी एल प्लस एस का मतलब है जो आपके पास टोटल
क्वांटम नंबर जे है, तो इस वजह से हम एन, एल, जे और एम जे निकालेंगे इसके साथ। तो अभी हमारे पास इसकी जो हम स्टेट लिखेंगे वो लिखेंगे एन कामा एल कामा जे, ठीक है, इनटू आपके पास एम जे, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास हैमिल्टोनियन आएगा ड्यू टू सीमान इफेक्ट, और ये अब इसका ब्रा वेक्टर एन एल जे एम जे। तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, अब उसमें हमारे पास जो है हमने ये वाला जो आपके पास ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ ये, अब ये आपके पास एच था, एच जेड था। तो इसकी अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास ब्रैकेट से ऐसे ही रहेगा, अंदर जो है ये आपके पास आ जाएगा E/2m इनटू आपके पास क्या हो जाएगा L + 2s, और ये आपके पास ये इधर भी आपके पास स्टेट वेक्टर यही आएगा, यहाँ पे भी आपके पास स्टेट वेक्टर यही आएगा कैट और ब्रा नोटेशन में। अब ये हमारे पास क्योंकि इनके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो E/2m जो है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, सिर्फ हम जो है L + 2s डॉट बी एक्सटर्नल ले लेंगे। तो ये जो है हमारे पास कैट एंड ब्रा में आपके पास जैसे हम कहते थे साई स्टार साई डी टाउ इज इक्वल टू 1 आपके पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की वजह से ये, क्योंकि हम हमारे पास जो लेवल है वो एक ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारे पास ये वाली जो है ये नॉर्मलाइज होगी आपके पास स्टेट। तो हमारे पास ये आ जाएगा E/2m इनटू J + S इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, इसका जो बी एक्सटर्नल है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो है हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास ये क्योंकि देखें अभी हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हैं, ये जे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास एस जो है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ जे स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर इस फॉर्म में, सॉरी एल स्क्वायर इस फॉर्म में। तो हमारे पास जो इसका मतलब है कि हमारे पास एस और जे हैं, तो हम एस का प्रोजेक्शन जो है वो जे के ऊपर लेंगे, तो हमारे पास जो एस की एवरेज वैल्यू आ जाएगी उसको हम लिखेंगे एस वेक्टर और इसका प्रोजेक्शन ऑन जे वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस वेक्टर डॉट, अब ये जे यूनिट वेक्टर की आप वो जो है डेफिनेशन लिखेंगे जो हम लिखते होते थे, जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर डिवाइड बाई इसकी मैग्नीट्यूड। अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा जे वेक्टर डिवाइड बाई आ जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हम इसको एस एवरेज जो है इसका हम अगर हम एस एवरेज का वेक्टोरियल फॉर्म लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू एस डॉट जे वेक्टर ओवर जे इनटू इसकी यूनिट वेक्टर आ जाएगा कि जो हमारे पास कौन से उसके अंदर होगा, जे के अंदर होगा हमारे पास। तो अगर आप अगेन इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा एस डॉट जे यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई हमारे पास जे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जे वेक्टर आ जाएगा सॉरी। तो ये सारा करने का मकसद इसलिए है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास जो है एस डॉट जे की सूरत में है, ताकि हम जब इसकी स्क्वायर जो है उसको हम ओपन करें तो हमारे पास उसको जो एवेल्यूएट करना जो है वो आसान हो। तो अब देखिए हम मैथमेटिकल इसको कर दिए, हमारे करने का रीज़न क्या था, क्योंकि हमने इक्वल टू अगर आप एल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से एल लेंगे तो ये आ जाएगा जे माइनस एस,
तो ये एल स्क्वायर जो है ये जे माइनस एस इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, या ये आ जाएगा जे माइनस एस इंटू जे माइनस एस। इसको जो है आप ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर -2 एस डॉट जे। तो यहाँ से देखें आप एस डॉट जे जो है, अगर आप वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सबको आवाज़ सर ये नहीं आ आवाज़ रही नहीं आ क्या? रही सर आपकी। आ रही है सर। फ्री आ सर हमें रही आ रही है बिल्कुल आवाज। नहीं हो रही सर। वो सर आपका वो आप माइक पे है, दोबारा वो चेक करें कि जो आवाज़ जी जी है सर। ना वहाँ तेरे को जूं जुम की आवाज़ आ रही है मुझे। सर फिर ये तो अब हमारे स्क्रीन भी पास शो नहीं हो रही। आपका स्क्रीन सिग्नल भी सारों प्रॉब्लम को है। आपका सिग्नल की वजह से नहीं हो रही, सारों को हो रही है। मतलब आप सर दोबारा दोबारा रीजॉइन ज्वाइन कर कर। लें। आवाज़ क्लियर आ रही है। अब यहाँ से आप 2 एस डॉट जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस आ जाएगा एल स्क्वायर। और अगर आप एस डॉट जे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ओवर आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एस डॉट जे है, ठीक है, या जे डॉट एस है, हम उसकी वैल्यू को जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जो है इससे हम कर सकते हैं। तो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो जे स्क्वायर था वो हमारे पास था जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर, और जो हमारे पास एल स्क्वायर था वो था एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। जो एच स्क्वायर था दिस वाज इक्वल टू एस इंटू एच प्लस 1 इंटू एच बार स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ पे आपने पुट करनी है। तो आपके पास अब देखें ये जो एनर्जी की वैल्यू हम निकाल रहे थे ना, ये अब ये एनर्जी में जे प्लस एस आप डालेंगे जो हमने यहाँ से निकाली है इक्वेशन ये। तो हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो हमारे पास किस सूरत में जो है वो हमारे पास आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो E21 है वो आ जाएगा E/2m इंटू जे प्लस, अब एस की एवरेज वैल्यू की जगह पे, सॉरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एस की जगह पे हम लिखेंगे एस डॉट जे वेक्टर डिवाइडेड बाय जे स्क्वायर इंटू जे वेक्टर। तो अब इधर आ जाएगा बी एक्सटर्नल। अब यहाँ से आप जे कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी जे पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जे वेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा E/2m इंटू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 प्लस एस डॉट जे डिवाइड बाई जे स्क्वायर। अब ये आ जाएगा डॉट जे, और बी एक्सटर्नल जो है उसको मैं लिख देता हूँ इधर बी एक्सटर्नल। तो अब आप एस डॉट ये जो है इसकी एस स्क्वायर एल स्क्वायर की सूरत में आपने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किया, ये वाला ये यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे ये वाली यहाँ पे। तो आपके पास जो है जो फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो बनती है वो आ जाती है इज इक्वल टू E/2m इंटू बी एक्सटर्नल। ये आ जाएगा 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस एस जो है वो 1/2 है, तो आप वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास 3/4 आ जाता है जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 जे इंटू जे प्लस 1। सर एच कट स्क्वायर भी तो लिखेंगे।
एच काट एच काट स्क्वायर आता है तो ऊपर भी एच काट स्क्वायर आता है, नीचे भी आता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। ये स्क्वायर है ना नीचे, ऊपर भी जो एच काट स्क्वायर आएगा वो नीचे वाले एच काट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो बाहर हमने जे निकाला हुआ है, इस बाहर जे जो है इसका आ जाएगा आपके पास एम जे इंटू आपके पास एच काट। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो है ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास लांडे जी फैक्टर कहलाता है। तो अगर हम जो है, अब क्योंकि हमने डायरेक्शन नहीं दी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम फर्ज करें कि हम कहते हैं ये कि ऑटोमेटिकली हमारे, एवरेज वाली जो वो थी ब्रैकेट्स थी वो खत्म हो जाएंगी। हाँ एवरेज में हमने ये वैल्यूज लिख दी है ना। अब ये हमारे पास कांस्टेंट की सूरत में आ गए, नंबर है ना, ये जो छोटा जे है या एल है ये नंबर है ना आपके पास, तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से वो हमने उसको ऐसे लिखा है। ठीक है, आप बेशक इसके ऊपर वो लगा लें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा लें, लेकिन मसला ये कि वो नंबर्स जो होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी वही होती है। यस सर। ठीक है, वेक्टर जो होते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वो कम्प्लेक्स क्वांटिटीज होते हैं, मतलब किसी रियल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते होते हैं किसी भी वेक्टर की, ऑपरेटर की, सॉरी। तो अब हमारे पास अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अलोंग जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास E21 होगा, जो एनर्जी होगी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगी उस, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू बी इंटू बी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई आप एम जे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो अंदर जितना भी लैंड जी फैक्टर आ रहा है ना, अब अगर आप देखें तो जैसे वो आपके पास ले रहा है लाइक दिस, अब ये यहाँ पे एक जी जे की टर्म वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये इसलिए कि ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, डी जनरेसी ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो आपके पास क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल हो सकती हैं, इस वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे उसने ये जी जे वाला फैक्टर जो है वो लगाया हुआ है। लाइक जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 हो तो L जो होगा दिस इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरीके से जो ML होता है वो -1 से 0 और +1 होगा आपके पास। ठीक है, तो 3 आपके पास स्टेट्स पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब है कि जी जे जो है दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। तो ये जो है डी जनरेसी ऑफ स्टेट्स के लिए उसने जो है वो जी जे लगाया है हमारे पास। तो अब हमारे पास अगर हम इसका फॉर एग्जांपल हम इसका लेते हैं कि फर्स्ट उसके लिए लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए लेते हैं तो l इज इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब है जे जो है वो आपके पास l प्लस एस होगा, l 0 हो गया, s 1/2 होगा, तो जे s के बराबर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपके पास। तो जी जे जो होगा आपको पता है कि फर्स्ट जो लेवल होता है उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसकी जो डी जनरेसी होगी वो आपके पास 2 होगी, मतलब 2 स्टेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अप में भी हो सकता है डाउन में भी हो सकता है, इसलिए हमने जी जे इज इक्वल टू 2 डाला है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग देखते हैं तो अब आपके पास ये आ जाएगी -13.6, इधर होता था n स्क्वायर, आपने जो बोर थ्योरी पढ़ी थी 1 प्लस, अगर आप फाइन स्ट्रक्चर वाला कैलकुलेट करते थे वो आपके पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस 4, ये फाइन स्ट्रक्चर से आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आती है वो वाली है, प्लस माइनस जो हमारे पास अब आ रही है म्यू बी इंटू आपके पास बी एक्सटर्नल, क्योंकि जी जे जो है ये हमारे पास 2 है, तो हमारे पास जो है मतलब हमारे पास जो एट द एंड हमारे पास आता है वो हमारे पास इस किस्म का जो है इसका वो आ जाता है। अब आप देखें ये तो हमारे पास आ जाएगा कि फर्स्ट उसके लिए, तो अब क्योंकि हम वीक फील्ड ले रहे हैं तो अब वीक फील्ड में जो है उसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी अब वो हमारे पास आ जाएगी ई एन जो आपके पास अनपर्टर्ब्ड स्टेट में एनर्जी थी, प्लस ई डैश जो आपके पास फाइन स्ट्रक्चर में है, प्लस ई जेड डैश जो हमारे पास एनर्जी है किसके अंदर ये जो हम जी मान इफेक्ट वाली ये एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ई एन नॉट
प्लस आपके पास अल्फा स्क्वायर ई एन नॉट ओवर 4 n ओवर जे प्लस 1/2 माइनस 3 प्लस म्यू बी इंटू बी एक्सटर्नल इंटू एम जे इंटू जी जे। ये आपके पास टोटल जो है ये एनर्जी जो है उसकी वैल्यू आ गई, जिसमें फाइन स्ट्रक्चर और ज़ीमान इफेक्ट वाली टर्म्स हैं आपकी। हेलो। हेलो। जी जी, बस आ रही है आवाज़ सर, आवाज़ गुम हो गई थी दरमियान में। हाँ, सर तो ये बोल नहीं हमारे रहे थे पास ना। ज़ीमान इफेक्ट का जो है वो आ गया कंट्रीब्यूशन। ये फाइन स्ट्रक्चर से आता था, जो पीछे हमने कैलकुलेट किया था वही हमने लिखा है। तो अब क्योंकि हमने पिछले उसमें वीक वाले में हमने एम और एम जे कंसिडर किया था, अब हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में जे जो है दिस इज़ नॉट कंजर्व्ड। अब जे क्योंकि यहाँ पे कंजर्व नहीं होता, इस वजह से हमारे पास अब वीक जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ज़ीमान इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़ीमान इफेक्ट है, उसमें हमारे पास स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमारे पास ये पैरामीटर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब क्योंकि यहाँ पे एल है हमारे पास, तो इसका मतलब है हमारे पास एल जेड भी होना चाहिए, और एम एस है तो इसका मतलब है एस इज इक्वल टू एस जेड भी आपके पास होगा। मतलब स्पिन अलॉन्ग, स्पिन भी क्वांटाइज्ड होता है, तो इसलिए हम इसको स्केच क्वांटाइजेशन स्पिन की अलॉन्ग जेड डायरेक्शन देखेंगे और एल जेड जो है उसकी हम अलॉन्ग जेड डायरेक्शन देखेंगे। तो जो हमारे पास इस केस में जो होगा वो होगा एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस, अब हम जो है फाइन स्ट्रक्चर वाला नहीं डालेंगे क्योंकि वो वीक है, तो हमारे पास सिर्फ जो है ज़ीमान इफेक्ट वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास अब जो है एच नॉट जो एच जेड है दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा ई ओवर 2m इंटू बी एक्सटर्नल इंटू एल प्लस 2s। ठीक है, ये वाली टर्म, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये ऑलरेडी नोन है। तो अब हमारे पास जब इसके लिए हम स्टेट एनर्जी लिखेंगे, अब क्योंकि हम जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है स्टेट्स जो हैं एन एल एम एल और एम एस हैं। ये स्टेट फंक्शन आ गया, आपके पास स्केटर वेक्टर आ गया, इनटू आपके पास आ गई ये ई ओवर 2m बी एक्सटर्नल इंटू एल प्लस 2s, और इधर हमारे पास ब्रो वेक्टर जो आपके पास एन एल ये हमारे पास आ जाएगा ई ओवर 2m इंटू बी एक्सटर्नल इंटू आपके पास आ जाएगा एल प्लस 2s। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल की, वो हमारे पास है एम एल इंटू एच बार।
और जो एस है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो है एम एस इंटू एच। तो अब हमारे पास जो है एम एल और एम एस जो है वो हमें पता है कि हमारे पास जो एम एल है वो है -L से +L तक,